या अब हम यहाँ पे इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो इस फार्मूले का यूज करके आप लोग निकालिए, कैलकुलेट Yes, करिए इस sir. फार्मूले का है। अब इस फार्मूले का यूज करके इसको निकाल सकते हो कि नहीं? यस, एन की वैल्यू है 366, एन बाई 2 366 बाई 2 इंटू 10, ए की वैल्यू 10, 366 minus 1. D is what? This is also. Now you calculate this. Here you get 133. And this, sorry, I have written wrong. 2 1 are 2, 2 8 are 16. सही हमने लिखा ना जी? Okay. Yes, sir. Yeah, 20 plus this is 365. Now again, look at this. When you add this, then you get 385. Okay, now multiply this and then you get the answer. What will be the value of this? This you can calculate by in one line by using the formula which I will 5 क्या यही आंसर होगा? बताओ आप लोग। ये जो आंसर आया है आप लोग कैलकुलेट करके बताओ कितना आया? Sir. Yes, 7,404 की जगह पे 7 आएगा, 7,455 आएगा। अच्छा, ये 7 आएगा। ओके, राइट, 7 आएगा। नहीं, हाँ राइट, ये 7, ठीक है। क्या मैंने एक लाइन में कैलकुलेट किया? इसका एक मेथड होता है जिसके मदद से आप माइंड में ही कैलकुलेट करके एक लाइन में आप 3 डिजिट के नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। बताइए कौन सा क्वेश्चन बताओ? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में सचिन ने इन्वेस्ट किया। इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड
In the first year he invested रुपया 5,000, ठीक है. In second year he invested 7,000. In the third year he invested again 9,000, and so on. Find the total amount that he invested in 12 years. So in this question, this is also an AP because the invested money increases equally each year. That is 2,000. In each year, saving money increased by 2,000. So it is an AP, and the total number of terms also is given. 12 years means total number of year is 12 years, and total terms हो जाएगा 12 years. So you can solve this formula, this question as we have discussed question number first. But यहाँ पे जो A की वैल्यू है that is जो 7,000 और D की वैल्यू है आपका 2,000 and N की वैल्यू 12, बस यही डिफरेंस है. And if you apply this formula here, then you get the answer. But here I think calculate is much bigger than this question, but you can easily solve because its multiplication I think not very difficult, because there is a मतलब 7 0 ज्यादा यूज हुआ है और डिजिट नहीं यूज हुआ है. इसको कैलकुलेशन भी आप आसानी से कर लो. तो अब बताओ, अब कितने लोगों को चाहिए, कितने लोग चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को बताएं? अब भी बताओ, क्या अभी भी आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन हमें बताना चाहिए? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अब आप लोग 3 लगा लेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 2 हम बताते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है A man borrows 8,000. एक आदमी है जो 8,000 जो है वो कर्ज लेता है, borrows, and agrees to repay with the total interest of 360 in 12 monthly installment. मतलब वो कहता है कि इंटरेस्ट के साथ जो है 1,360 रुपया इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब 12 मंथली इंस्टॉलमेंट यानी 12 मंथ में 1,360 रुपया देके वो इसको रिपे कर लेगा. इस कर्ज से उसको छुटकारा हो जाएगा, कर्ज को रिपे कर देगा. तो each installment being less than preceding one by ₹40. अच्छा, एक और चीज भी है, 1,360 नहीं इंस्टॉलमेंट है. with the total interest of 1,360. तो टोटल जो पैसा है यहां एक्चुअल में दिया है आपका टोटल वो मनी जो वो रिपे करेगा. इस क्वेश्चन में कह रहा है वो मनी है आपका, टोटल मनी जो बारो किया है वो 8,000 और जितना इंटरेस्ट पे करेगा वो 1,360 है. तो टोटल मनी टू रीपे, उसका भुगतान करने के लिए कुल कितना मनी होगा? बारोज मनी, जितना मनी वो बारो करता है. हेलो सर. प्लस इंटरेस्ट. हेलो. हेलो. हाँ बोलो. हेलो सर, your voice is not coming. My voice is not coming. Yes. I think my mic is proper in this time. Then why? My voice is not
हेलो, वॉइस तो जाना चाहिए। सर आ रहा है आवाज। आ रहा है, वहां कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हाँ, होगा सर। आपके यहाँ। हाँ, तो टोटल मनी टू रीपे कितना होगा, बारोड मनी और इंटरेस्ट। और बारो कितना किया है, वो कितना कर्ज लिया है 8000, कितना उधार लिया है 8000, इंटरेस्ट किया है 1360 है, ठीक है। तो टोटल मनी बिकम्स टू रीपे इज दिस 9360, इतना मनी उसको पे करना है, ठीक है। अब वो मंथली जो ईयरली इंस्टॉलमेंट है, ईयरली इंस्टॉलमेंट है वो कितना है, ये आपको निकालना, ठीक है। तो यहां पे इसने कहा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद हर एक इंस्टॉलमेंट में 40 रुपीज कम होता जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ए है, लेट या यक्स मान लो, लेट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज installment installments is first installment is rupees x, ठीक है। तो टोटल इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा, ऑल ईयरली इंस्टॉलमेंट क्या होगा, x माइनस 40 होगा, ये सेकंड ईयर का है, ठीक है। फिर थर्ड ईयर का x माइनस 40 फिर कम हो जाएगा, हर एक बार जो है 40 कम होता है, x माइनस 80, फिर x माइनस, फिर 40 कम होगा तो 120, ऐसे ये लगातार चलता, ठीक है, ऐसे लगातार चलेगा। तो हमें बताना है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा, ये डॉट डॉट इसको कर लो, अप टू 12 टर्म्स, 12 यानी 12 टर्म्स इसमें टोटल आएंगे, कितने टर्म आएंगे 12 टर्म्स। चलो, तो इस तरह इसमें 12 टर्म्स आएंगे, तो यानी अब हमारा जो ये एपी की तरह बन गया, जो टोटल